Moving to the last topic of this podcast, which is a very special football game. यूसीएल का सेकंड सेमीफाइनल हमने अभी मड्रिड और बायर्न का ड्रॉ मैच होते हुए देखा था. लास्ट पॉडकास्ट हमने डिस्कस भी करा था. अब हम लोग डिस्कस करेंगे डॉर्टमुंड ने कैसे पीएसजी को 1-0 हराया अपने घर पे. ठीक है, यहाँ पे देखो अभी 1-2 दिन हो चुके मैच को हुए, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, बट आई वॉन्ट टू शेयर सम थॉट्स दैट आई हैड अबाउट द गेम. पहले तो जल्दी से लाइनअप के साथ हम लोग शुरू कर लेते हैं. लाइनअप मेरी है कहाँ, ये रही. देखो भाई, पीएसजी जो है एक बेसिक 4-3-3 के साथ जाई थी, जो कि ऑन पेपर क्या थी उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में. नूनो मेंडेस ऑन द लेफ्ट बैक, राइट बैक पे हकीमी, डोनारुमा द गोलकीपर, हर्नांडेस एंड मार्किनोस, ये 2 सेंटर बैक्स थे इस बार. हर्नांडेस का थोड़ा सब्स्टिट्यूशन भी जल्दी आ गया था, इंजरी हो गई थी उसको. फाबियन रुइज, विटीनिया एंड जाई एमरी, ये 3 हमारे मिडफील्डर्स थे. एंड बारकोला ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड पे डेम्बेले, बीच में एम्बापे. ये 4-3-3 की फॉर्मेशन थी. ठीक है, अगर हम लोग उनकी बात करें डॉर्टमुंड की, दे वर गोइंग विद 4-2-3-1 ऑन पेपर. एंड यहाँ पर मैं फर्स्ट हाफ को अगर सम अप करूँ स्टैटिस्टिकली पहले, तो फिर हम लोग डिटेल्स में जाएंगे. 57% पोजीशन था पीएसजी के पास, पोजीशन ज़्यादा था, मतलब 3 शॉट लिए पर 0 ऑन टारगेट. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड डॉर्टमुंड ने 5 शॉट लिए और 2 ऑन टारगेट भी थे. एक्सजी जो है वो पीएसजी के सिर्फ 0.1 की थी. 0.1, 45 मिनट खेल के 0.1 की एक्सजी. उनकी एक्सजी 0.56 की थी, उन्होंने एक गोल भी मारा था ऑफकोर्स. अगर मैं कुछ भी ना बोलूँ ना, तो ये सिर्फ स्टैट्स ही आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी फर्स्ट हाफ की क्या थी. इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको स्टैट्स बताता हूँ. पीएसजी के पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है सिर्फ 0.1 एक्सजी क्रिएट करने का. जिनको नहीं पता एक्सजी क्या होता है, मतलब बेसिकली आपने किस क्वालिटी ऑफ चांसेस, किस लेवल ऑफ चांसेस क्रिएट करें जिससे गोल होने का पॉसिबिलिटी बहुत हाई होता. तो जितनी हाई एक्सजी होगी, मतलब उतनी हाई क्वालिटी के चांसेस आपने क्रिएट करके दिए. तो 0.1 की एक्सजी यार कोई भी टीम के लिए कोई बहाना नहीं होता, बिल्कुल भी, डिस्पाइट हैविंग मोर पोजीशन एंड 0 शॉट्स ऑन टारगेट. वंस अगेन गोज ऑन टू शो हाउ इनइफेक्टिव दे वर इन द बॉक्स. ऐसा क्यों था? बट देखो, डॉर्टमुंड ने जब गेम स्टार्ट किया था ना, ऑफ कोर्स दे वर द अंडरडॉग. ऑल्दो वो टेबल टॉप करते हुए आ रहे ग्रुप स्टेज पे, जिसमें पीएसजी भी थी, बट वी ऑल नो दे वर द अंडरडॉग. उन्होंने बड़ा कॉशियसली गेम स्टार्ट करा. ऐसा नहीं कि तुरंत ही ऑल आउट जय जैसे बायर्न गई थी मड्रिड के अगेंस्ट, वैसी सिचुएशन नहीं थी. एंड इवेंचुअली एज द गेम प्रोग्रेस्ड दे केप्ट ग्रोइंग इनटू द गेम, स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट गोल. उसके बाद से तो इट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट टीम. पीएसजी ऑन द अदर हैंड, इनका ना मुझे एक ऑब्जर्वेशन पता क्या लगी इस मैच से. तुम इन्हें दुनिया भर का पोजीशन दे दो, ये थ्रेट तुम्हें तभी कर पाएंगे जब ये काउंटर पे होंगे, तो जब ये ट्रांजिशन पे होंगे, तो वरना कर ही नहीं पाएंगे. इनसे वो बिल्डअप वाला पोजीशन वाला गेम होता ही नहीं है. इन्होंने 57% पोजीशन रखा हुआ था, पोजीशन का ज़्यादा था, इन्होंने फिर भी घंटा कुछ क्रिएट नहीं करा. एंड सबसे ज़्यादा थ्रेट इनका तभी आ रहा था जब डॉर्टमुंड से बॉल छीनते वक्त या तो काउंटर पे या फिर कभी ट्रांजिशंस में ये दूसरे तरफ अटैक करने जा रहे हो. सिर्फ तभी इनका थ्रेट दिखा, बिकॉज तब इनकी वो पेस वाला जो एडवांटेज है वो निकल के आता है. वरना ये बिल्डअप तो कर ही नहीं सकते, इनकी पासिंग उस लेवल की है ही नहीं. एंड सो आई बिलीव कि यार क्या should they even focus on having that much possession? Perhaps they should focus more on transitions, the way they did against Barcelona in the second leg, जहाँ पे जितने भी गोल थे, if you remember, almost सारे के सारे गोल ट्रांजिशंस पे आए थे. गेम क्विकली चल रहा है, बारसा के डिफेंडर्स पीछे आ रहे हैं, 2 मूव्स, बीट करा बंदे को, पास करा बॉक्स के अंदर, गोल. वो चीज़ लैक कर रही थी आज, टू बी ऑन द काउंटर, ट्रांजिशंस में आए, वो दिखा नहीं मुझे. ठीक है, दैट वाज वन ऑब्जर्वेशन दैट आई हैड. फुलक्रक ने जो गोल मारा है, आई थिंक दैट वाज फर्स्टली अ ग्रेट पास एग्जैक्टली फ्रॉम द मिडफील्ड. वहाँ से एक लॉन्ग बॉल डाली जो कि पूरे डिफेंस को डायसेक्ट करते हुए, एंड फुलक्रक की भाई अच्छी रन तो थी, इन बिहाइंड रन उसने बड़ी अच्छी निकाली. ग्रेट फर्स्ट टच, ग्रेट गोल, सबको पता ही है, तो अभी इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत है नहीं. द पॉइंट इज, उस गोल के बाद से पीएसजी प्लेइंग अवे फ्रॉम होम, एक गोल डाउन है, आपको कायदे से रिटालिएट करना चाहिए ना. और ऐसे मोमेंट में तो और ज़्यादा काउंटर अटैकिंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं. हमने वो देखा ही नहीं. हमने देखा डॉर्टमुंड उसके बाद से गेम में और ग्रो कर गई, एंड दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग द फर्स्ट हाफ और द रिमाइंडर ऑफ द फर्स्ट हाफ इवन मोर विद मोर इंटेंसिटी. एंड यहाँ पे बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है एडेमियमी को, एडेमी जो भी उसका नाम है बंदे का भाई, लेफ्ट साइड पे, एंड राइट साइड पे सैंचो को. भाई सैंचो की परफॉर्मेंस देखते मुझे इतनी खुशी हुई, बिकॉज यूनाइटेड को जो ऐसा क्लाउनरी हो रही होती है ना, वो देखने में मुझे बड़ा मजा आता है. एंड किस मुंह से टेन हैग जो है अब कोई इंटरव्यू में बोल सकता है
कि ये बंदा अनप्रोफेशनल था, ये बंदे में वो टैलेंट नहीं है, ये वो ट्रेनिंग नहीं करता, बिकॉज जो उसने करके दिखाया इस मैच में, बाय द वे आई थिंक 11 ड्रिबल्स थे उसके, द मोस्ट एवर बाय एन इंग्लिशमैन इन द यूसीएल नॉकआउट्स, ऐसा कुछ है शायद, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. दिस इज अनरियल एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट द ड्रिबल्स, इट इज मच मोर देन दैट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बारकोला की अगर मैं बात करूँ पीएसजी के लिए, he was not working well on the left wing and it was kind of surprising to me because बारसा के सेकेंड लेग में if you remember सारा का सारा आतंक जो है ना बारकोला ने लेफ्ट विंग से ही मचा रखा था. राइट विंग से डेम्बेले इतना चल नहीं रहा था, डेम्बेले भी जब खुद लेफ्ट विंग पे आया तब वो काम करना शुरू हुआ था. सो आई थिंक बारकोला का इस मैच में ना चलना वो थोड़ा सा एक उल्टी चीज़ पड़ गई पीएसजी को, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा शायद, बिकॉज ही वॉज जेन्युइनली ऑन फायर अगेंस्ट बारसा. सरप्राइजिंगली बहुत कोल्ड था आज के मैच में, बिल्कुल भी कुछ डिफेंस क्रिएट नहीं कर पाया. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डेम्बेले के पास बॉल थी, मोमेंट्स थे फॉर श्योर. फर्स्ट अभी तो मैं सेकंड हाफ पे आ भी नहीं रहा हूँ, बट उसके बावजूद व्हाट इज हिज प्रोडक्टिविटी इन द फाइनल थर्ड इन द बॉक्स? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. ही इज द सेम डेम्बेले दैट वी यूज्ड टू सी डे इन डे आउट एट बार्सिलोना. समहाउ इट आई वंडर एज अ बार्सा फैन कि इस बंदे का वो जो एकदम से हमें जो हिंट ऑफ पीक दिखा था इन द सेकेंड लेग, वो सिर्फ बारसा के अगेंस्ट ही दिखाना था क्या? इवन इन द फर्स्ट लेग सिर्फ बारसा के अगेंस्ट. कुछ ऐसा स्टार्ट है ना कि इसके इस सीजन सिर्फ 3 गोल है शायद, उसमें 2 बारसा के अगेंस्ट है. सारी परफॉर्मेंसेस हमारे अगेंस्ट ही करनी थी. इतनी घटिया परफॉर्मेंस करी डॉर्टमुंड के अगेंस्ट. एम्बापे का तो कोई नामो निशान ही नहीं था भाई, उसको एकदम ही कट ऑफ कर रखा था. जैसे ही एम्बापे के पास बॉल है 3-4 बंदे भिड़ गए उसके ऊपर आने के लिए, क्राउड कर दिया उसको सेंटर ऑफ द पिच पे. एंड एम्बापे, वन सेकेंड, आई हैव ऑलवेज सेड दिस, हम लोग 1 साल से चीज़ बोलते आ रहे हैं स्ट्रीम्स पे, एम्बापे सेंट्रली कैसे काम करेगा मैड्रिड में? कैसे करेगा? ऐसा लग तो नहीं रहा देखने में. इट हैज़ टू बी वेरी फ्लूइड आइदर, क्योंकि रूमर्स तो आ रहे हैं कि उसको सेंटर फॉरवर्ड का रोल देने वाले वहाँ पे. कैसे काम करेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा. अब सोचने वाली बात है ये. नॉनदलेस मैं फर्स्ट हाफ के लिए जस्ट टू सम अप एक स्टेटमेंट जो कहूँगा, इट फेल्ट वेरी ओपन एंडेड, एंड टू एंड गेम, येट वेरी केजी एट टाइम्स. पता नहीं, बड़ी अजीब सी फीलिंग थी. एट टाइम ऐसा लग रहा था कुछ हो ही नहीं रहा गेम में यार, बात आगे नहीं बढ़ पा रही है. एट टाइम ऐसा लग रहा था अरे भाई अभी तक 10 गोल आए कैसे नहीं, इतना एंड टू एंड गेम चल रहा है. तो ये बड़ी सोचने वाली बात मुझे लगी पर्सनली कि इसमें क्या एग्जैक्टली रीज़न हो सकता है. इफ़ एनीबडी नोज प्लीज़ फील फ्री टू टेल मी. मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड हाफ, यहाँ पे कैच की बात पता क्या है? पीएसजी के 52% ऑफ द गोल्स इस सीजन में 45 to 60 मिनट्स के बीच में आते हैं. तो इट वॉज नॉट अ बिग सरप्राइज कि पीएसजी जो है गोललेस गई थी फर्स्ट हाफ में. एंड कोई बड़ी बात थी भी नहीं कि सेकंड हाफ में आते ही पहले 15 मिनट के अंदर ही इक्वलाइज भी कर दी थी और लीड भी ले ली थी. एग्जैक्टली वही हमें देखने को मिला. सेकंड हाफ शुरू होता है, शुरू होते ही एम्बापे एक टाइट एंगल से फार पोस्ट को हिट करता है एंड इट ऑलवेज सरप्राइजेस मी. आई विल नेवर गेट टायर्ड ऑफ वॉचिंग दिस. एम्बापे ऐसे टाइट एंगल से पहली बात तो शूट लेने का ट्राई ही क्यों करता है, दूसरी बात करता तो अच्छी ले भी लेता है. ऑलमोस्ट पोस्ट को हिट करी, मतलब ऑलमोस्ट गोल के अंदर चली गई थी, पोस्ट को हिट कर गई थी बॉल. मतलब क्रेडिट टू एम्बापे. बट स्टोरी डज नॉट एंड देयर. बॉल पोस्ट को हिट करती है, रीबाउंड पे फिर अल्टीमेटली हकीमी के पास आती है जो कि सामने से टैप इन को मिस कर देते हैं. इन वन प्ले दे हिट द पोस्ट ट्वाइस. दे कुड हैव इजीली हैड एटलीस्ट 1 गोल. एंड उसके तुरंत बाद 1-2 और चांसेस बनते हैं जहां पे यू वुड सी अ कट बैक कमिंग फ्रॉम द राइट विंग, बॉक्स के अंदर खाली गोल बंदे ने मिस कर दिया. इनफैक्ट सेम तरीके का गोल डेम्बेले ने भी आगे जाके मिस कर रहा था आखिरी के 10-15 मिनट के अंदर. टैप इन मिस, वो बारसा होती दूसरे एंड पे तो गोल मार दिया था वो तब कोई डाउट ही नहीं था उस चीज़ में. वॉट वॉज इंटरेस्टिंग टू सी वॉज कि एम्बापे और पीएसजी ने इतनी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट ली सेकेंड हाफ में. सरप्राइजिंगली इसका मतलब ये नहीं था कि डॉर्टमुंड सकम कर जाए, जो कि बारसा कर गई थी बाय द वे. डॉर्टमुंड ने वो मोमेंटम शिफ्ट होने ही नहीं दिया भाई. जैसे ही एम्बापे ने ये 2-3 चांसेस बनाए जो भी था वगैरह वगैरह, आइडियली यहाँ से पीएसजी को गेम और पूरा डोमिनेट कर देना चाहिए था. उल्टा होता है यहाँ से भाई. डॉर्टमुंड रुकती नहीं है, वो ऑन द काउंटर चार्ज क्रिएट करना शुरू करती है एंड विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स मोमेंटम इज बैक विद देम वंस अगेन. मैं देख रहा हूँ अडीएमी जो है लेफ्ट विंग से जा रहा है भाई, रन बना रहा है अंदर, राइट विंग से सैंचो आ रहा है, दोनों कट बैक कर रहे हैं, बॉक्स के अंदर बंदा फर्स्ट टच पे शॉट ले रहा है, बस वो शॉट अंदर नहीं जा रहा बार बार. हेडर आ रहा है, बस हेडर अंदर नहीं जा रहा बार बार, जस्ट ओवर द क्रॉस बार चला जाएगा. आई थिंक आइडियली
डॉर्टमुंड शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 2 more goals, और एटलीस्ट चलो 1 more goal तो होना ही चाहिए था. इफ यू वुड हैव आस्क्ड डॉर्टमुंड कि क्या आप मैच शुरू होने से पहले 1-0 की लीड से आप खुश हो गए इस मैच के एंड तक, तो वो कहते हैं हाँ. बट जिस तरीके का मैच अल्टीमेटली गया है ना, आई थिंक वो खुद भी सोचेंगे शायद हम लोग 1-2 गोल तो और मार सकते थे यार, मारने चाहिए थे. आई थिंक फुलक्रक ने एक गोल मिस करा था टैप इन, ऐसी कट बैक पे फर्स्ट टच पे लेते वक्त, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड दैट वाज वेरी इंप्रेसिव टू सी कि डॉर्टमुंड जैसी अंडरडॉग टीम भी वो मोमेंटम शिफ्ट होने ही नहीं दे रही पीएसजी के अगेंस्ट. बहुत बढ़िया लगा मुझे वो देखने में. बिसाइड्स पीएसजी के लिए मैं 1-2 चीज़ और कहूँगा. जैसे कोलू मुआनी आता है तो वो सेंटर फॉरवर्ड क्यों नहीं खेल रहा था? पीएसजी में बार बार सेंटर फॉरवर्ड एम्बापे को क्यों खिलाना है? एंड कोलू मुआनी इज नॉट इवन अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर. तो थोड़ा अजीब नहीं लग रहा था तुम लोगों को टैक्टिकली सोच के कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पीएसजी जब भी आगे जा रही थी ना तो 3 at the back के फॉर्मेशन पे थी. या तो नूनो मेंडिस पीछे रह रहा था या तो फिर हकीमी में से कोई एक पीछे रह रहा था. इवेंचुअली जब बॉल बहुत ज़्यादा आगे चली जाएगी तब दोनों आगे पुश कर जाएंगे. बट यूजुअली दे वर मेकिंग अ 3 at the back. एंड सो ऐसा नहीं है कि नंबर्स और आगे ऐड हो नहीं रहे थे. एंड ऐसा भी नहीं है कि आखिरी के 10-15 मिनट में पीएसजी के चांसेस नहीं थे. गेम काफ़ी एंड टू एंड हो गया था. बट यू कुड पॉसिबली आर्ग्यू कि पीएसजी वर डेफिनेटली लैकिंग अ लॉट ऑफ एफिशिएंसी दैट दे प्रॉब्ली हैड अगेंस्ट बार्सिलोना. कई लोग कहेंगे अनलकी थे या लकी डॉर्टमुंड लकी थी. मेरे को लगता है चलो ठीक है, ये सब डिबेट में पढ़ना ही नहीं है. लकी थे अनलकी थे कोई मेजर भी नहीं कर सकता है. हाँ तुम कह सकते हो भाई पोस्ट पे लग गए तो थोड़ा अनलकी है. बट यू शुड बी एफिशिएंट इनफ, प्रोफिशिएंट इनफ विद द फिनिशिंग टू स्कोर एटलीस्ट 1 चांस. बिकॉज मैं आपको बताता हूँ बाय द एंड ऑफ द गेम एक्सजी थी ना पीएसजी की वो सिर्फ 0.1 की थी फर्स्ट हाफ के बाद. सेकेंड हाफ के बाद जब गेम खत्म हो गया था 1.58 की हो चुकी थी, विच वॉज मोर दैन डॉर्टमुंड ऑल्सो. 1.42 की एक्सजी थी उनकी. तो बाय द एंड ऑफ द गेम PSG had better quality of chances and more chances to score, and yet they did not. And मैं कब तक इसको लग पे attribute करूँ? In saying that, last thoughts मेरे गेम को लेके यही होंगे कि इतना कुछ हो गया, इतना कुछ सही करा डॉर्टमुंड ने, तब भी 1-0 की ही लीड है. PSG had to be very bad with their finishing, with their attacking awareness to not score even a single goal. थोड़े से भी अच्छे होते ना तो एटलीस्ट एक गोल तो मार ही दिया होता. एंड दिस इज द ओनली रीजन व्हाई आई वुड स्टिल से कि सेकेंड लेग में शायद पीएसजी जीत जाएगी. एंड आई मीन जीतना मतलब सिर्फ मैच नहीं, फाइनल्स में भी जाएगी. आई वुड बी सरप्राइज स्टिल अगर डॉर्टमुंड फाइनल्स तक पहुंच जाती है तो. ऑल्दो क्या डॉर्टमुंड ऐसा नहीं कर सकती, डेफिनेटली कर सकती है. एटलेटिको मैड्रिड को हराना मजाक नहीं है. पीएसजी भी भाई बॉटलर्स हैं, हम जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि हार जाए. बट अगर मैं इस मैच की ही समरी देखूं दोबारा से, इट डिड गिव मी अ फीलिंग कि डॉर्टमुंड के लिए अ लॉट ऑफ फैक्टर्स वेंट राइट एंड अ लॉट ऑफ फैक्टर्स फॉर पीएसजी डिड नॉट गो राइट. तो दोनों चीज़ें सेम दिन पर ही होगी, इसलिए 1-0 की लीड हो गई. मतलब इतना कुछ हो गया डॉर्टमुंड के फेवर में, तब भी 1-0 की ही लीड हो रही है. आई होप यू गेट माई पॉइंट. ऐसा दोबारा होना पीएसजी के घर पे लाइकलीहुड थोड़ा कम लग रहा है, विच इज़ व्हाई आई वुड स्टिल बेट कि पीएसजी जा सकती है फाइनल में. बट अगर डॉर्टमुंड जीतती है भाई, वी ऑलवेज लव एन अंडरडॉग स्टोरी, प्रोवाइडेड कि भाई तुम फाइनल में जीतो. फिर ये नहीं कि फिर मैड्रिड से 1 साइडेड हार के आ जाओ. तो देखते हैं भाई क्या होता है यहाँ पे. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.